जीरो टू इन्फिनिटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। आज हम बात करेंगे कूलम्ब्स फोर्स के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कूलम्ब्स फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, यानी कि जब हम दो बॉडीज के बीच जो चार्ज बॉडीज के बीच जो फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे वो सेंटर टू सेंटर कैलकुलेट करेंगे। एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर की तरफ जितना डिस्टेंस होगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। वीकर देन न्यूक्लियर फोर्स बट स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। कूलम्ब्स फोर्स जो कि दो चार्ज के बीच पड़ता है वो न्यूक्लियर फोर्स से वीकर है और ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर है। इसको हम रियल लाइफ में भी एक एग्जाम्पल के थ्रू जान सकते हैं। मान लीजिए नीचे एक पेपर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो आप एक पेन से आपका जो स्वेटर है उसको रब कीजिए। फिर जब उस पेपर को आप उस पेन के साथ पास में रखेंगे तो जो टुकड़ा है, पेपर का टुकड़ा है, वो आपकी पेन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ उसको फोर्स अप्लाई कर रहा है और आपने उसको ऊपर की तरफ अप्लाई किया। तो क्योंकि आपका फोर्स ज्यादा है इसीलिए वो ऊपर की तरफ ही आएगा। सो इससे पता चलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कूलम्ब फोर्स से वीकर है और हम बोल सकते हैं कि कूलम्ब फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। कूलम्ब फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर दोनों चार्ज बॉडी का नेचर अगर सेम हो तो वो रिपल्सिव होगा, जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा। अगर ऑपोजिट नेचर का चार्ज हो तो अट्रैक्टिव होगा। जो कूलम्ब फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करता है? दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उस पे डिपेंड करता है और दोनों चार्ज के बीच जो दूरी है उस पे डिपेंड करता है और जिस मीडियम में वो दो चार्ज सिचुएटेड हैं, प्लेस्ड हैं, उस पे भी डिपेंड करता है कूलम्ब्स फोर्स। ऑबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपको आई बटन में मिल जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन किसे कहा जाता है इस पे हम ज्यादा डिस्कस अभी नहीं करेंगे, आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो कंजर्वेशन लॉ किसे कहा जाता है? एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है और उसी लॉ को कूलम्ब्स फोर्स ऑबे करता है। म्यूचुअल इंटरेक्शन यानी कि जो ये बॉडी इस पर जितना फोर्स अप्लाई करेगा ये भी उस पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, इसको कहा जाता है म्यूचुअल इंटरेक्शन। ऑबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो हम कूलम्ब्स फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको भी मैं आई बटन पे दे दूंगा, इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें कहा गया था कि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के साथ। दो चार्ज के बीच जो दूरी होगी उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसकी स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये उसको ओबे करता है। इसी को ही कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए इसको कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ और इनवर्स स्क्वायर रूल। सो कूलम्ब्स फोर्स ये इनवर्स स्क्वायर रूल को भी ओबे करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको फौरी तौर पर मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।